Hello friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with pedagogy of English और इसके अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं टीचिंग स्ट्रैटेजीज़, अप्रोचेस, टेक्निक्स एंड मेथड्स। यानी कि टीचिंग ऑफ इंग्लिश के अंदर हम कौन कौन सी अप्रोचेस का यूज़ करते हैं, टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, स्ट्रैटेजीज़ का यूज़ करते हैं या मेथड्स का यूज़ करते हैं। मोस्टली मेन इंपॉर्टेंट थिंग हमारी जो इसके अंदर है वो है हमारे मेथड्स। स्ट्रैटेजीज़ वगैरह भी हम बहुत सी यूज़ करते हैं, लेकिन हमें मेथड कम से कम याद होने चाहिए। तो इसके अंदर हम टीचिंग ऑफ इंग्लिश को टीच करते वक्त जो हमारा पेडागोजी है टीचिंग ऑफ इंग्लिश, इसमें इंग्लिश को टीच करते वक्त हम किन किन स्ट्रैटेजीज़ की आवश्यकता हमें पड़ती है या हम इनको यूज़ करते हैं वो हम देखेंगे इसके अंदर। तो हमारी टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ क्या है? टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ के अंदर है टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ रेफर टू द स्ट्रक्चर सिस्टम, मेथड्स, टेक्निक्स, प्रोसीजर्स एंड प्रोसेसेस दैट अ टीचर यूज़ ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शंस। यानी कि ऐसी चीज़ों का यूज़, यानी कि जो हमारे स्ट्रैटेजीज़ हैं वो एक स्ट्रक्चर सिस्टम है जो रेफ़र करता है मेथड्स, टेक्निक्स, प्रोसीजर्स एंड प्रोसेसेस दैट अ टीचर यूज़ ड्यूरिंग, जो टीचर यूज़ करते हैं ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शंस के लिए यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर हमारे मेन पॉइंट्स क्या क्या हैं? विजुअलाइजेशन, कोऑपरेटिव लर्निंग, इंक्वायरी बेस्ड इंस्ट्रक्शन, डिफरेंशिएशन, टेक्नोलॉजी इन द क्लासरूम, बिहेवियर मैनेजमेंट, प्रोफेशनल डेवलपमेंट। उसके बाद हम देखेंगे इसके अंदर टीचिंग मेथड्स कौन कौन से हैं, जैसा कि स्ट्रैटेजीज़ हमने देख ली हैं सारी। अ टीचिंग मेथड कंप्राइजेज द प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स यूज्ड बाय टीचर्स। मतलब ये जो हमारे मेथड्स हैं ये टीचर्स द्वारा यूज़ किए जाते हैं टीचिंग करते वक्त टू अनेबल स्टूडेंट लर्निंग। इट इज़ अ सिस्टमैटिक वे, ये एक सिस्टमैटिक वे है ऑफ डूइंग समथिंग। इट इज़ मोर प्रोसीजरेबल। उसके बाद है हमारा डिफरेंट टीचिंग मेथड्स आर। इसमें कौन कौन से टीचिंग मेथड्स हैं? डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, उसके बाद है डायरेक्ट मेथड, थर्ड है हमारा इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड, फोर्थ है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड और फिफ्थ है हमारा प्रेजेंटेशन। तो ये हमारे कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिनको हमें यूज़ करना होता है लेसन प्लान्स बनाते वक्त और लेसन को टीच करते वक्त। उसके बाद है हमारा इसके अंदर टीचिंग अप्रोचेस। टीचिंग अप्रोचेस क्या क्या हैं? इट इज़ अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, बिलीव्स एंड आइडियाज़ अबाउट द नेचर ऑफ लर्निंग विच इज़ ट्रांसलेटेड इनटू द क्लासरूम। तो इस अप्रोचेस के अंदर हमारे पास क्या क्या है? डिफरेंट टीचिंग अप्रोचेस आर। टीचर सेंटर्ड अप्रोच अलग है और लर्नर सेंटर्ड अप्रोच अलग है। जैसा कि आपका हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो लर्नर सेंटर्ड यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में है, लेकिन हमें दोनों तरीके के अप्रोचेस पता होने चाहिए। तो जैसा कि टीचर सेंटर्ड में है हमारे पास सब्जेक्ट मैटर सेंटर्ड, टीचर डोमिनेटेड, बैंकिंग अप्रोच, डिसिप्लिनल, उसके बाद है इंडिविजुअलिस्टिक, उसके बाद है हमारा इनडायरेक्ट और गाइडेड। उसके बाद हमारा हम देखेंगे लर्नर सेंटर्ड में क्या है? लर्नर सेंटर्ड होना चाहिए, इंटरैक्टिव होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, उसके बाद इंटीग्रेटेड होना चाहिए, कोलैबोरेटिव होना चाहिए और डायरेक्ट होना चाहिए। ये सारी अप्रोचेस होनी चाहिए। उसके बाद हम टीचिंग टेक्निक्स देखेंगे। टीचिंग टेक्निक्स के अंदर क्या है हमारे पास? अ टेक्निक इज़ अ डिटेल्ड लिस्ट ऑफ रूल्स और गाइडलाइंस। मतलब इसमें कुछ रूल्स होते हैं, कुछ गाइडलाइंस होती हैं फॉर एनी टीचिंग एक्टिविटीज़। उसके बाद हमारा क्या है इसके अंदर? डिफरेंट टीचिंग जो टेक्निक्स है हमारी उसके बारे में, जिसमें है नरेशन, क्वेश्चन आंसर, लेबोरेटरी मेथड, माइंड मैपिंग, फील्ड ट्रिप, उसके बाद कॉन्सेप्ट मैपिंग। लास्ट हम देखेंगे इसके अंदर टीचिंग एड्स हम कौन कौन से यूज़ करते हैं हमारी टीचिंग ऑफ इंग्लिश के अंदर। जब भी हम किसी लेसन को टीच करते हैं, लेसन प्लान हम बनाने के बाद जब उस लेसन प्लान की डिलीवरी होती है क्लास के अंदर, जब हम डिलीवर करते हैं तो हम किन किन टीचिंग मेथड्स का टीचिंग एड्स का यूज़ करते हैं, जिसके अंदर हमारा फर्स्ट है ब्लैक बोर्ड, डस्टर, चॉक। उसके बाद हम यूज़ करते हैं फ्लैश कार्ड्स, हमारी बुक्स वगैरह जो होती हैं वो यूज़ करते हैं हम। देन हम कंप्यूटर्स का भी यूज़ कर लेते हैं, जैसा कि अगर हम ICT यूज़ कर रहे हैं तो कंप्यूटर्स का भी। और एक रियल ऑब्जेक्ट, जैसा कि अगर हम कोई भी काइट का सब्जेक्ट काइट का जो हमारा चैप्टर है वो पढ़ा रहे हैं या कोई भी अदर चैप्टर पढ़ा रहे हैं जिसमें हम रियल ऑब्जेक्ट ला के दिखा सकते हैं, जैसा कि काइट का पढ़ा रहे हैं तो काइट भी ला के दिखा सकते हैं, कोई SST में ग्लोब का पढ़ा रहे हैं तो रियल ग्लोब लाकर दिखा सकते हैं। तो ये हमारे कुछ टीचिंग
एड्स हैं। तो जैसा कि हमने इस टॉपिक के अंदर देखा कि हमारे कौन कौन से टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, अप्रोचेज़ होती हैं, टेक्निक्स होती हैं, मेथड्स होते हैं, सारी चीज़ों को हमने देखा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब माय चैनल। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बिना सब्सक्राइब किए मेरे चैनल पर आते हैं। 18% स्टूडेंट्स ही ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है चैनल को। बाकी जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है उनके लिए मैं बता दूं कि इस चैनल पर आईपी यूनिवर्सिटीज़ की सारी जितनी भी वीडियोज़ हैं हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी वीडियोज़ मैं अपलोड करती हूँ। तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को तो इससे आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाएगा वीडियोज़ का। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।